हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज़। तो ये आपका 51 नंबर का टेस्ट सीरीज रहेगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन दो दिया गया है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पे आपका देखो, ये गुजरात होगा, छत्तीसगढ़ होगा और झारखंड, यूपी नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 2 4 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद में फिर राजस्थान, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यहाँ पे छूट गया था, ये भी होगा, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य आपके हैं। यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इन राज्यों को इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी क्रम में लगाने को पूछता है कि पूर्व से पश्चिम बताइए या फिर पश्चिम से पूर्व। तो आपको यही क्रम याद रखना है। और वो वाला क्रम ट्रिक नहीं है मित्र पर गमछा झार, वो उससे आपको फिर ये डायरेक्शन में ध्यान नहीं रहेगा, उल्टा सीधा आप मार्क कर देंगे। तो इसी क्रम में आपको ये 8 राज्य याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो यही आपका कर्क रेखा वाला, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर के गुजरती है? तो ये बेसिकली गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से होकर के। तो ये ध्यान रखेंगे, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 4th नंबर देखेंगे, भारत के बारे में कौन से कथन सही है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये आपका गलत होगा। 7वां बड़ा देश है एरिया वाइज। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, ये राइट हो जाएगा। और समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है। तो यहाँ पे ये बताना है। तो देखो, ये आपका दूसरा और चौथा यहाँ पे राइट होगा, ये गलत हो जाएगा। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय नहीं है, तो दूसरा और चौथा राइट होगा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे 5वें में। किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, पूछा गया है। तो भूटान से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सीमाएं मिलती हैं। और एक देश और है आपका, एक राज्य आपका और होगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। यहाँ पे असम होना चाहिए और यहाँ पे मेघालय नहीं है, तो यही आपसे पूछा गया है। छठा है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है? तो ये आपका पाक डल जमरू मध्य, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पाक डल जमरू मध्य है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 7वां देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूभाग था, किसका? गोंडवाना लैंड का। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, तो ये आपका हो जाएगा तराई भाग में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इनमें स्वतः पानी, थोड़ा सा भी खोदेंगे तो पानी निकलना शुरू हो जाता है। 9वां है, कौन सा कथन असत्य पूछा गया है यहाँ पे? भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है और भारत के पश्चिमी, दूसरा है,
हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करता है और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है और भारत में गोंडवाना लैंड जो शिलाएँ हैं कोयले का बृहद भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य कौन सा होगा, तो तीसरा असत्य हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ, ये गलत होगा क्योंकि इसका निर्माण भूमि के निर्गमन और उत्थान के कारण हुआ है, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 10वां देखेंगे, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। कथन दिया गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट दोनों राइट होंगे और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण आपसे पूछा गया है, तो शिवालिक श्रेणियों का निर्माण आपका हुआ है सेनोजोइक युग में, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये कितनी पुरानी है, तो ये है आपका लगभग 5 मिलियन ईयर पुरानी है, ये ध्यान रखेंगे। लघु हिमालय स्थित है पूछा गया है, तो लघु हिमालय है ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है, फिर आता है आपका लघु स्मॉल हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं, और उसके बाद में शिवालिक पहाड़ियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो बीच में आपका लघु हिमालय आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। जो महान हिमालय यानी इसको ग्रेट माउंटेन कहेंगे, ट्रांस नहीं कहेंगे, ग्रेट माउंटेन या ग्रेट हिमालय और प्लस स्मॉल और बाद में शिवालिक श्रेणियाँ। 13 नंबर में है, उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है ये बताना है, जो उत्तर दिशाओं में लगती हैं। तो ये आपका पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, ये आपका सही क्रम होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 14 नंबर देखेंगे, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो ये है आपकी बृहत हिमालय और पीर पंजाल, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़ों में इसको बांटा गया था, यानी ये यूटी बन गया था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपको पता होगा। आगे इसमें बढ़ेंगे, अक्साई चीन का भाग आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपका लद्दाख पठार, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन आपसे पूछा गया, ये किसका उदाहरण है, तो ये इम्फाल जो बेसिन है ये आपका सरोवरीय मैदान का उदाहरण है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और सरोवरीय मैदान कौन से हैं, कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है, तो ये है अनाईमुडी, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर, और ये कहाँ पर है, केरल के इडुक्की ज़िले में। 18 नंबर देखेंगे, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर आपको इनका क्रम मिलाना है, पहाड़ियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। ठीक है, तो यहाँ पे NJ और NA ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्रम याद रखना है, नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। ठीक है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आपकी आंध्र प्रदेश में है और बाकी ये तीनों तमिलनाडु में, ये ध्यान रखेंगे। 19 नंबर देखेंगे, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, तो ये महादेव पहाड़ियों का विस्तार आपका है सतपुरा रीजन में, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर में देखेंगे, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम आपको बताना है, तो वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को घुमा फिरा के लिख दिया गया है।
सबसे पहले आता है सतपुड़ा, फिर महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके लोकेशन आपको अगर पता है तभी आप सही से मैच कर पाएंगे, इसके लिए आपको मैप पर ध्यान देना होगा। नंदा देवी चोटी आपसे पूछा गया है कहाँ पे है ये, तो ये किस हिमालय का भाग है, तो ये आपका गढ़वाल हिमालय का भाग है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये आपका आगे बढ़ेंगे। इसकी ऊंचाई सॉरी इतनी नहीं है, जो नंदा देवी की ऊंचाई है वो आपकी 7816 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये जो 8611 मैंने लिखा था ये आपकी K2 की है, K2 की आपकी हो जाएगी 8611, और कंचनजंगा की 8598, ये कंचनजंगा की होगी, और नंदा देवी की है 7816 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये गढ़वाल हिमालय, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेलांग घाटी आपसे पूछा गया है कहाँ पे है ये, तो नेलांग घाटी आपकी उत्तराखंड में है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और उत्तराखंड में कहाँ पर है, उत्तरकाशी ज़िले में, गंगोत्री नेशनल पार्क के निकट में, तो डी पार्ट हो गया। 23 देखेंगे, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के ले जाने का रास्ता है, तो ये कई बार रिपीट हुआ है, इजी है, जोजिला, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और बनिहाल जो दर्रा है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये जम्मू को श्रीनगर से, और सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये ध्यान रखेंगे। 24 में देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, दर्रे दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य है। जिलेपला ये आपका सिक्किम में दिया गया है, सुमेलित है ये। माना और नीति ये उत्तराखंड में, ठीक है। सिपकीला आपका दिया गया है, तो ये सिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। ठीक, यही सुमेलित नहीं है। और बॉमडिला ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 देखेंगे, विशालतम हिमनद आपसे पूछा गया है, तो विशालतम हिमनद कहाँ है, सियाचिन है ये, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंचे पर है ये और सबसे बड़ा है। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, ये पूछा गया है, तो ये क्रिटेशियस युग में हुआ था, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसका निर्माण कब हुआ था, 186 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, 186 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस युग का निर्माण हुआ था, तो ये ध्यान रख सकते हो। 27 है, दंडकारण्य क्षेत्र आपसे पूछा गया है, जो जब श्री राम ने जंगल में दंडकारण्य क्षेत्र में अपना समय बिताया था, तो उसी से रिलेटेड है। ये होगा आपका, ये कहाँ का रीजन है, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का है, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है, सबसे अधिक लंबा है, तो ये आपका होगा गुजरात, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे। कभी कभी पहला ना पूछकर दूसरा पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो ये लहरों से, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर में बढ़ेंगे आगे। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कोंकण तट, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कोंकण तट ये गोवा के आसपास का इलाका है। अच्छा, यहाँ पे और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मालाबार है, तो दक्षिणी भाग को मालाबार कहते हैं और उत्तरी भाग को कोंकण। ठीक, और ये जो कोरोमंडल तट है ये आपका पूर्वी तटीय भाग है, तो ये ध्यान रखेंगे। सारे ये दिशा वाइज हैं, तो इनको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, ये दिया है
कल्याण शिखर, ये सैडल पीक कहा जाता है। तो ये किस एरिया में है, इसका लोकेशन आपसे पूछा गया है। तो ये है उत्तरी अंडमान में, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है। बैरन द्वीप पूछा गया है। बैरन द्वीप ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका है बंगाल की खाड़ी में, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर पे है बैरन द्वीप। ठीक, यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। तो ये भारत का पहला इसमें जो उद्गार हुआ था वो 1787 में। ये ज्वालामुखी है इंडिया का केवल एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप, तो ये ध्यान रख सकते हो। 33 में है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा आपने सुना होगा, यहाँ पे आपके अंतरिक्ष से रिलेटेड ये है, उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र है। तो ये आपका होगा पुलिकट झील के समीप, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। तो लक्षद्वीप आपका है अरब सागर में, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कोरी क्रीक निवेशिका अवस्थित है। कोरी क्रीक कहाँ पे है? तो ये आपका होगा कच्छ केरल में, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 36 में देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और इससे संबंधित मैदान दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ मैदान सुमेलित है ये। झारखंड छोटा नागपुर पठार सही है। आंध्र प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश सही है। और महाराष्ट्र का वृष्टि छाया प्रदेश होगा, और आंध्र प्रदेश का ये मालनड दिया गया है। ठीक है, तो ये कर्नाटक का पहाड़ी इलाका है। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे इसमें बढ़ेंगे। 37 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। कौन सा एरिया है शामिल नहीं किया गया है? तो हरियाणा शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, ये पंजाब दिया गया है, ये गलत है। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा एरिया है राजस्थान का, तो सबसे पहले नंबर पर राजस्थान आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पहला आ गया। उसके बाद में एरिया आता है आपका महाराष्ट्र का, पहला और तीसरा। ठीक, फिर आएगा यहाँ पर कर्नाटक का, यानी चौथा, और फिर तमिलनाडु। 1 3 4 2, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ठीक है, 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। तो ये होगा आपका पश्चिम बंगाल, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये आपके 7 राज्य आते हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसमें सिक्किम को भी ऐड कर देते हैं और पूछते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये ध्यान रखना, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। 40 नंबर देखेंगे, कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं ये पूछा गया है। तो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो यहाँ पे पंजाब नहीं है। ठीक है, बाकी राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड। 2 3 4, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब देखो 41 कितना लल्लू टाइप पूछा गया है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 42 है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो ये ऑप्शंस हैं आपके, आपको बताना है। तो ये होता है प्रोस्टो ऑस्ट्रेलियाड, डी यहाँ पे सी पार्ट होगा, ये गलत दिया गया है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड।
एक सेकेंड, इन्होंने ऑप्शन को इधर उधर कर दिया है। यहाँ पे मंगोलियाड होना चाहिए, ठीक है, सी पार्ट करेक्ट होगा। इन्होंने सी डी को उल्टा लिख दिया है। जो जंगलों में पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत के, वह मंगोलियाड कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 43 है, भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में थारू जनजाति का निवास कर रही है? तो थारू जनजाति रहती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, और बिहार में भी कुछ जनजाति होती है, थारू पाई जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, ये काफ़ी बार यूपी एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे टोडा जनजाति पाई जाती है, सी पार्ट करेक्ट होगा। और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। 45 देखेंगे, सुमेलित नहीं है। बिहू असम सही है। ओणम दिया गया है आंध्र प्रदेश, ये गलत होगा, क्योंकि ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है। और पोंगल तमिलनाडु सही है, और बैसाखी पंजाब। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। 46 देखेंगे, सुमेलित नहीं है। गोवा की भाषा है, राज्य दिए गए हैं और उससे संबंधित भाषा है। गोवा में कौन सी भाषा बोलते हैं? कोंकणी सही है। मेघालय में खासी, नागालैंड में अंगामी, और सिक्किम में तिब्बती दिया गया है। तो सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषाएं बोली जाती हैं, ना कि तिब्बती। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके और नीचे दिए गए कूट के सही आंसर आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखो टोडा दी गई है, ये जनजाति आपकी है तमिलनाडु में। फिर लेप्चा, ये सिक्किम में है, 3-1 हो गया। बिरहोर ये आपका झारखंड में है, और गारो जो है मेघालय में। तो 3-1 4-2, ठीक है। बी पार्ट आपका यहाँ पे राइट होगा। झूमिंग करते हैं, ठीक है, तो कौन सी जनजाति है जो झूमिंग खेती करती है? ये होगा आपका खासी, और ये जनजाति मुख्यतः मेघालय राज्य में पाई जाती है। 49 देखेंगे, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला जो कथन है वो राइट होगा, दूसरा गलत है, कारण गलत दिया गया है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक। बाकी के क्वेश्चन अगली टेस्ट सीरीज में करेंगे। 50वां नंबर है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी पूछा गया है। तो वाह नदी का मतलब होता है जो लंबाई में सबसे लंबी हो। तो यहाँ पे गंगा नदी, ठीक। मैं इन चारों नदियों की लंबाई बताता हूँ। जो गंगा की नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी की है, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। गंगा के बाद इसी का नंबर आता है। फिर नर्मदा की आपकी लंबाई हो जाएगी 1312 किलोमीटर, और महानदी दिया गया है ये 858 किलोमीटर। तो ये सारी नदियों की आपको लंबाई याद रखनी है, कभी कभी मैचिंग में पूछा जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। जय हिंद।